हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट ही मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है फेस्टिवल ऑफ कलर्स के ऊपर। इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे आपको मिक्स मिलेंगे, फ्रेजल वर्ब देखने को मिलेगी, एक्टिव पैसिव वॉइस देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं टॉपिक में क्या है। होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इज अ फेस्टिवल दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। होली द फेस्टिवल, फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार, ऑफ का मतलब होता है काकी के, कलर्स यानी कि रंगों का त्योहार। होली रंगों का त्योहार, इज मीन्स है और मीन्स एक फेस्टिवल त्योहार है, दैट जिसका या फिर जो, आई ऑलवेज मैं हमेशा, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है नजरें रखना या फिर इंतजार करना, फ्रेजल वर्ब है हमारी। तो सिंपली सेंटेंस को हम रीड कर सकते हैं कि रंगों का त्योहार होली जो है वो एक ऐसा त्योहार है जिसके मैं हमेशा इंतजार करता हूँ या फिर जिस पर मैं हमेशा नजरें रखता हूँ। दिस इज द डे, यह वह दिन है, व्हेन जब, वी आर अलाउड जब हमें अनुमति होती है, टू स्मीयर ईच अदर। टू स्मीयर मतलब क्या होता है, गंदा करना या फिर लिप्त करना या फिर रंगना। जैसे कि गंदा करना ही हो गया, कलर से गंदा करना। तो ये वो दिन होता है, वी आर अलाउड इट, यानी कि हमें अनुमति होती है, टू स्मीयर ईच अदर, एक दूसरे को गंदा करने की अनुमति होती है, विथ कलर्स रंगों के साथ, एंड स्टफ आवर सेल्फ विथ स्वीट्स, और स्टफ यानी कि भरना, आवर सेल्फ अपने आप को, विथ स्वीट्स, स्वीट्स मतलब मिठाइयों के साथ। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे कि यह वह दिन है जब हमें एक दूसरे को गंदा करने यानी कि रंग लगाने और मिठाइयों से अपना पेट भरने की अनुमति होती है। दिस इज ऑल्सो द डे व्हेन पीपल फॉरगिव एंड फॉरगेट। दिस इज ऑल्सो, यह है, साथ ही ये वह दिन भी है जब, जब पीपल फॉरगिव यानी कि क्षमा करते हैं या फिर माफ करते हैं, एंड फॉरगॉट मतलब होता है, फॉरगेट मतलब भूलना, भूल जाते हैं, एनमिटी और एनी डिफरेंसेस, एनमिटी ऑफ एनी डिफरेंसेस विद समवन। एनमिटी यानी कि शत्रुता को भूल जाते हैं, और या एनी डिफरेंसेस या कोई भी जो उनके मतभेद होते हैं, विद समवन किसी व्यक्ति के साथ में या किसी के साथ में जो भी उनके मतभेद होते हैं उनको वो भूल जाते हैं या फिर क्षमा कर देते हैं। हु वॉन्ट्स टू रिकाउंसलिंग, हु वॉन्ट्स जो चाहते हैं, टू रिकाउंसिल, रिकाउंसिल का मतलब है समाधान करना, जो समाधान करना चाहते हैं। एज का मतलब क्योंकि या फिर जैसे, द लेजेंड्स गोज जैसे कि दिव्य चरित्र जो है उन्होंने कहा है, ऐसा। देखिए कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स आते हैं या फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। जैसे एज लेजेंड्स गोज, जैसे कि लेजेंड्स यानी कि दिव्य आत्मा जो है या फिर जो पवित्र चरित्र हैं उन्होंने कहा है। होली इज नेम्ड आफ्टर होलिका, होली जो है होलिका के बाद में नाम पड़ा। द सिस्टर ऑफ क्रूअल किंग हिरण्यकश्यप, जो सिस्टर थी, जो बहन थी, क्रूअल किंग एक निर्दयी राजा की, हिरण्यकश्यप, जो हिरण्यकश्यप राजा की जो सिस्टर थी, बहन होलिका, उनके नाम पर होली नाम पड़ा। ठीक है, उसके बाद इसका नाम होली पड़ा। द किंग क्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी ऑल माइटी एंड आस्क्ड ऑल द सब्जेक्ट्स टू वर्शिप हिम इंस्टेड ऑफ गॉड। द किंग जो राजा था, क्लेम्ड वो दावा करता था, जो राजा था वो दावा करता था, हिमसेल्फ अपने आप को, टू बी ऑलमाइटी वो अपने आप को सर्वशक्तिमान यानी कि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता था, एंड आस्क्ड ऑल हिज सब्जेक्ट्स, आस्क यानी कि वो बोलता था, ऑल हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, विषय होता है, बट सब्जेक्ट्स का मतलब प्रजा भी होता है। ठीक है, वो अपनी प्रजा को बोलता था टू वर्शिप हिम इंस्टेड ऑफ गॉड, वर्शिप हिम यानी कि उसकी पूजा करने के लिए वह अपनी प्रजा को बोलता था, इंस्टेड ऑफ के बजाय, गॉड यानी कि ईश्वर के बजाय वो अपनी पूजा करने के लिए अपनी प्रजा को बोलता था, और वो अपने आप को सर्वशक्तिमान होने का दावा करता था। ठीक है, बट लेकिन हिज ओन सन, हिज मतलब उसका, ओन यानी कि अपना, लेकिन उसका अपना। ठीक है, हिज ओन उसका अपना, अगर किसी लड़की के बारे में तो हर ओन यानी कि उस लड़की का अपना, सन, हिज ओन सन उसका अपना बेटा प्रहलाद, वर्शिप्ड गॉड नॉट द, वर्शिप्ड गॉड उसका अपना जो बेटा था वो भगवान की या ईश्वर की पूजा करता था, नॉट द किंग राजा की पूजा नहीं करता था। ठीक है, होलिका वॉज ब्लेस्ड नॉट टू बी बर्न्ड इन फायर,
होलिका जो थी जो राजा की बहन थी वॉज ब्लेस्ड, उनको आशीर्वाद था या फिर उन्हें या फिर जैसे कि वरदान होना, तो होलिका को वरदान था या फिर आशीर्वाद था नॉट टू बी बर्न्ड इन फायर, आग में ना जलने का होलिका को आशीर्वाद था या फिर वरदान था। सो इसीलिए शी ट्राइड, उसने कोशिश की, टू किल प्रहलाद, प्रहलाद को मारने की, किल मीन्स मारना, प्रहलाद को मारने की कोशिश की, ऑन इंसिस्टेंस ऑफ द किंग बाय सिटिंग इन प्रेयर विद प्रहलाद, ऑन इंसिस्टेंट मतलब आग्रह पर, ऑफ द किंग राजा के आग्रह पर उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, बाय सिटिंग यानी कि बिठाकर, इन प्रेयर, प्रेयर का मतलब होता है चिता पर, विद प्रहलाद, प्रहलाद को चिता पर बिठाकर उसको मारने की कोशिश की उसने, राजा जो था उसके कहने पर। प्रहलाद केम हेल एंड हर्टी आउट ऑफ द प्रेयर बट होलिका वॉज बर्न टू एशेज, प्रहलाद जो थे वो केम, वो आए, हेल, हेल का मतलब होता है हट्टे खट्टे, वो हट्टे खट्टे और फुर्तीले बाहर आए, आउट यानी कि बाहर आए, टू द प्रेयर जो चिता थी उससे वो हट्टे कट्टे और फुर्तीले बाहर आए, बट लेकिन जो होलिका थी वॉज बर्न्ड, जो होलिका थी वो जल गई थी, टू एशेस वो एक राख की तरह जल गई। दस इस प्रकार होली मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड एवर ओवर इविल, इसलिए द होली जो है वो त्योहार है, मार्क्स वो चिन्ह बनाता है या वो चिन्हित करता है, द विक्ट्री ऑफ गुड, विक्ट्री यानी कि विजय को, ऑफ गुड अच्छाई की जीत को, ओवर एविल्स, ओवर एविल्स यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत को चिन्हित करता है। होली इज द डे टू एक्सप्रेस लव विद कलर्स, होली का जो त्योहार है, इज द डे वह एक दिन है, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस मतलब होता है अपनी चीज को किसी के सामने रख देना, यानी कि अपनी भावनाएं जो भी हैं उनको व्यक्त करना, किसी तक पहुंचाना, उसको बताना, ठीक है। तो होली इज द डे, होली का जो त्योहार है वो एक दिन है, टू एक्सप्रेस लव एंड कलर्स, वो प्यार और रंगों को व्यक्त करने का दिन है, सिंपल इस तरीके से। इट इज टाइम टू शो अफेक्शन, इट इज टाइम यह समय है, टू शो अफेक्शन, टू शो मतलब दिखाने का, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में जितना भी प्यार है, समझ है या हमारा स्नेह है, उसको दिखाने का ये समय है। ऑल द कलर्स दैट आर ऑन यू आर ऑफ लव, ऑल द कलर्स जो भी कलर्स हैं, दैट आर ऑन यू जो आप पर हैं, आर द लव जो कलर्स हैं जो भी आपके ऊपर हैं वो प्रेम है, मतलब हम रंगों से जिनके ऊपर भी हम रंग डालते हैं हम उनके ऊपर प्रेम डालते हैं, इस तरीके से सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जो भी कलर्स आपके ऊपर हैं वो प्यार है। दिस ईयर इस साल आई स्पेंट होली विद माई कजन्स इन देयर हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिस ईयर इस साल आई स्पेंड मैंने बिताया होली का त्योहार विद माई कजन्स, मेरे कजन्स के साथ में, कजन्स यानी कि मेरे चचेरे भाई बहन जो होते हैं उनके साथ में, इन देयर हाउस, इन मीन्स में देयर हाउस उनके हाउस में, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सरहद के बाहर मैंने मेरे चचेरे भाई बहन के साथ में होली का समय बिताया। ऑन द इवनिंग ऑफ होली, होली की शाम की टाइम में, वी हैड अ ह्यूज बॉनफायर, वी हैड हमने किया, अ ह्यूज बॉनफायर हमने एक बड़ी होलिका जलाई, जो हम बॉनफायर करते हैं यानी कि होली की जो पूजा करने के करते हैं उसको बॉनफायर बोलते हैं, इंग्लिश में होलिका हिंदी में बोलते हैं। इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने हमने होलिका जलाई। मैनी नेबर्स टू जॉइंड अस, मैनी यानी कि बहुत से, नेबर्स पड़ोसियों ने, टू जॉइंड अस, जॉइंड यानी कि हमें शामिल हुए वो या फिर वो हमें आकर जुड़े, एंड और वी सैंग एंड डांस्ड लेट इनटू द नाइट, वी सैंग हमने गाया, हमने गाना गाया आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हमने गाया, सिंपल, वी सैंग अ सॉन्ग हमने गाना गाया, वी सैंग हमने गाया, एंड डांस और नृत्य किया, लेट इनटू द नाइट रात में देर तक हमने गाना गाया और नृत्य किया, सिंपल। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मीन्स अगले, डे मीन्स दिन, द नेक्स्ट डे अगले दिन, सून आफ्टर ब्रेकफास्ट, सून मतलब जल्दी, आफ्टर मीन्स बाद में, ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के, अगले दिन सुबह ही जल्दी नाश्ते के बाद, वी टुक आवर पैकेट्स ऑफ कलर एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, वी टुक मीन्स हमने ले लिए, टेक की सेकेंड फॉर्म है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आवर पैकेट्स हमारे पैकेट्स ले लिए, ऑफ कलर्स हमारे रंगों के पैकेट्स को ले लिया, एंड और वेंट आउट ऑफ द हाउस, और वेंट आउट यानी कि चले गए, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है ये भी हमारी, चले गए ऑफ द हाउस और घर से बाहर चले गए,
सिंपली होली खेलने के लिए। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग, जिससे कि जो भी टॉपिक है मैं आपके साथ में उस हिसाब से शेयर कर सकूँ जो आपको पसंद आ रहा है। आज के हमारे जो सिंपल 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है स्मेर मीन्स होता है गंदा करना या फिर लिप्त करना। ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान यानी कि जिसके पास में सभी शक्तियां हैं। एंड थर्ड है एनमिटी, एनमिटी यानी कि शत्रुता। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट है हमारा आवर सेल्फ, नेक्स्ट है रिकॉन्सिल एंड थर्ड है इंसिस्टेंस।